जी, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं अपना सी लैंग्वेज का सेशन 2। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसके अंदर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अपने के डेटा टाइप्स और वेरिएबल के बारे में। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या है हमारे पास वेरिएबल और क्या है हमारे पास डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग चेक करते हैं कि डेटा टाइप क्या होती है हमारे पास, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे पास इस स्लाइड्स के अंदर सेशन 2 के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है हमारे पास? कांस्टेंट हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जिसको मैंने फिक्स कर दिया हो। जैसे कि यहाँ पर उसकी कुछ एग्जांपल मौजूद हैं, 5, 5.3, ब्लैक और सी। ये हमने हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जो कि हमने इसको फिक्स कर दिया हो। ठीक, अब इस वैल्यू को हमको कहते हैं क्या है? जैसे कि इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि आपके कीबोर्ड का एक नमलॉग होता है, वो सिस्टम में जो कीज होती है उसको हम लोग न्यूमेरिक की कहते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं नम। तो उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर से मुराद कि हमारे पास जो नंबर में वैल्यू होती है उसको हम लोग यहाँ पे इंटीजर समझते हैं और इंटीजर ही इसको कहते हैं। ठीक, और हमारे पास सेकंड दिया हुआ है जो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू होती है, जैसे कि 5.3 या कोई भी वैल्यू इसी के पॉइंट में हो उसको हम लोग तो डेसिमल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सी लैंग्वेज इस चीज को फ्लोट समझता है। तो ये हमारे पास जो है वो फ्लोट कांस्टेंट हो गया। देन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक। ब्लैक मतलब कि कोई भी एक यहाँ पे क्या है, एक नाम है कि कोई भी कलर का नाम हो सकता है, किसी इंसान का भी नाम हो सकता है इसके अंदर, तो वो हमारे पास क्या हो गया, ऐसा स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है एक सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर हमारे पास के फर्स्ट कलर को भी कोई भी आपके पास लेटर हो, जैसे कि ए बी सी डी, कोई भी आपके पास लेटर हो यस और नो का, तो उसको हम समझते हैं ऐसा कैरेक्टर। ठीक, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि क्या चीज है हमारे पास, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है हमारे पास बेसिकली आइडेंटिफायर, हम वेरिएबल को हम लोग आइडेंटिफायर भी कहते हैं। वेरिएबल मतलब वेरिएबल वो चीज होती है हमारे पास जो हमारी किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रही हो। जैसे कि अगर मुझे किसी चीज को कॉल करवाना है या किसी चीज को मुझे यहाँ से वहां भेजना है, तो मैं खुद उसके पास या मेरे पास जो चीज है मैं उसको ना भेजूं, एज कम्पेयर टू मैं एक अपना एक वेरिएबल या मैं अपना कोई एक आइडेंटिफायर रख लूं, उसको मैं बोलूँ कि भाई तुम वहां चले जाओ, वहां से ये चीज लेके आओ, यो यहाँ से ये चीज वहां लेके जाओ। तो उसके लिए हम पास और रिसीव के लिए हम लोग जो है वो वेरिएबल को बनाते हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं। अब वेरिएबल क्या है हमारे पास या आइडेंटिफायर क्या है, दोनों सेम चीज है हमारे पास। यहाँ पे दिया हुआ है कि द नेम ऑफ वेरिएबल फंक्शन लेबल एंड वेरियस अदर यूजर एंड यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। मतलब कि जो भी कोई वेरिएबल फंक्शन लेवल वगैरह जो भी चीज है जो यूजर उसको डिफाइन करता है ऐसा ऑब्जेक्ट के तौर पे, वही चीज मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि यहाँ से जो भी चीज मेरी वहां लेके जा रहा है, वहां से मेरी वैल्यू को यहाँ लेके आ रहा है, ठीक, वो ऐसा ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज यहाँ पे हमें कुछ बता रहा है कि आपको ये सब करेक्ट, हमें एक करेक्ट सेंटेंस प्रोवाइड कर रहा है जो कि हम इसको फॉलो करेंगे। जैसे कि हमें बता रहा है कि आप आइडेंटिफायर का नेम, क्या क्या नाम आप उस आइडेंटिफायर का रख सकते हैं। अगर मैं उसका नाम अरीना रखूं तो भी सही है। एस अंडरस्कोर काउंट, अगर आपको यहाँ पे शायद मेरा जो एक लाल लाल एरर की वजह से आपको ये नहीं दिख रहा होगा, जो कि मैं यहाँ पे एरर को रिमूव करके शो करवा देता हूँ। ठीक, क्या कि यहाँ पे दिया हुआ है एस अंडरस्कोर काउंट, तो ये भी सही है। मार्क्स और 14 ये भी सही है। क्लास अंडरस्कोर 1 तो ये भी सही है। अब कौन कौन से ऐसे चीज है हमारे पास जो हमें यूज नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये वैलिड है हमारे पास और ये हमारे पास इस इनवैलिड है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि इसके अंदर दिया हुआ है कि फर्स्ट टेस्ट, ये हमारे पास नहीं, हम बता सकते इसको। ओ उसके बाद एक्सपोनेंशियल हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, देन कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक, ये हम नहीं बना सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट, स्टार्ट के बाद कुछ डॉट डॉट मींस के स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर एक्सपोनेंशियल हमने यूज किया हुआ था, तो वो हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो अब इसके कुछ रूल्स है हमारे पास कि क्या है, थोड़े से हम रूल्स पढ़ते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। वो ये थे हमारे पास कि अगर आपको थोड़े से जो आपको कोई वेरिएबल बनाना है तो उसकी थोड़ी सी हम गाइडलाइन आपको बता देते हैं कि आप इस गाइडलाइन को थोड़ा सा फॉलो करें तो आपका वेरिएबल इजीली क्रिएट हो जाएगा, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा। यहाँ पे हमारे पास गाइडलाइन क्या हमें मिल रही है कि आप जो अपने पास वेरिएबल का नेम है वो स्टार्ट करें अल्फाबेट से, मतलब कि जो भी आप वेरिएबल को क्रिएट करते हैं वो कोशिश करें कि आपका जो वेरिएबल है वो स्टार्ट हो कोई अल्फाबेट से।
अब अल्फाबेट क्या होता है, हमें मालूम है कि अल्फाबेट जो है वो A to Z हमारे पास जो होते हैं वो अल्फाबेट होता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है वो उसको अल्फाबेट से क्रिएट करें। अगर मैं इसको नंबर से क्रिएट करूंगा, जो कि हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा कि फर्स्ट टेस्ट लिखा हुआ था जो कि वो नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके अंदर पहले जो लेटर था वो क्या था, नंबर था। 1 मतलब कि कोई नंबर था हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास सेकंड पॉइंट कि द फर्स्ट कैरेक्टर कैन बी फॉलोड बाय अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या बता रहा है कि अब फर्स्ट जो हम लोग यूज कर सकते हैं कैरेक्टर, वो क्या कर सकते हैं, अल्फान्यूमेरिक। अल्फान्यूमेरिक क्या होता है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो अंडरस्कोर इस किस्म की जो चीजें हमारे पास आ जाती हैं, माइनस टाइप की चीजें हमारे पास आ जाती हैं, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक, देन हम यहाँ पे बोल रहा है कि अ वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड डिस्क्रिप्टिव। हमारे पास कोई जो वेरिएबल हो, बाहर तो हम इसके अंदर A B C D कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे कि भाई A बनाया मैंने, अगर मैंने बनाया भाई A, मैंने अपना एक वेरिएबल बना लिया, तो ये तो सही है क्योंकि मेरे पास ये A से स्टार्ट हो रहा है और ये मेरे पास क्रिएट है, तो हम इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, देन हमें बोल रहा है कि कंफ्यूजिंग लेटर शुड बी अवॉइडेड। मतलब कि मुझे कोई ऐसा लेटर, कोई मैं कोई लेटर यूज नहीं करना है जो कि कंफ्यूज करे हमको, जैसे कि क्वेश्चन मार्क लगा दें हम इसके किसी के आगे परसेंटेज लगा दें। ठीक, इस कदम का जो है मैं वो कोई वेरिएबल तौर के ऊपर यूज नहीं करना। कीवर्ड कोई जो है कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल। मतलब जो हमारे पास इसके अंदर कीवर्ड मौजूद है सी लैंग्वेज के अंदर, जो कि अभी हमने देखा नहीं है, तो बताए फिलहाल ऐसे कि अगर हमारे पास कीवर्ड की एक अलग ही निशानी होती है, जैसे ही मैं अपने सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड को डिफाइन करूंगा तो उसका कलर अलग ही लाइट ब्लू टाइप का हमें नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब उसकी अलग ही पहचान है, हमारे पास थोड़ा बोल्ड हो जाएगा वो, तो वो हमारे पास जो है वो कीवर्ड होते हैं, उसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक, कीवर्ड को भी हम देखेंगे कि आगे जाके कि क्या है कीवर्ड। अच्छा, ये तो हमारे पास वेरिएबल थे, अब इसको हम परफॉर्म जब करेंगे तो थोड़ा सा और हम देखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं, किस तरह से वेरिएबल और डेटा टाइप्स को हम लोग काम करते हैं। ठीक, और किस तरह से इसका डेटाबेस से भी हमारे पास लिंक होता है डेटा टाइप से। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ दिया हुआ है बेसिक डेटा टाइप्स के रूल, कि कौन कौन सी बेसिक डेटा टाइप्स है हमारे पास जो कि सी लैंग्वेज से मौजूद है, जो कि आपको यहाँ दी हुई है कि द बेसिक डेटा टाइप्स आर इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैचार और वाइड। हम लोग कहते हैं बेसिकली इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म है ये इंट, और फ्लोट को हम लोग फ्लोट ही कहते हैं, डबल को भी हम लोग डबल ही कहते हैं। चार चार हमारे पास बेसिकली करेक्टर है जिसकी शॉर्ट हमने यहाँ पर निकाली है चार। ये बेसिकली सी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अंदर जो है वो शॉर्ट ही यूज होती है हमारे पास ये। और देन लास्ट में दिया हुआ है वाइड। अब ये इंटीजर, फ्लोट वगैरह क्या है हमारे पास, तो इंटीजर टाइप क्या है हमारे पास, इंटीजर जो है वो स्टोर करती है ओनली न्यूमेरिक डेटा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा स्टोर करेगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा भाई इंटीजर, ये क्या है हमारे पास, पहला एक डेटा टाइप, और देन स्पेस देके हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया एक वेरिएबल जो कि हमने भी ऊपर देखा कि किस तरह से इसको डिक्लेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो किया वो क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और वो वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अब इंटीजर टाइप में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू। अब जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा भाई एलन लिखा है, यहाँ पे ABC लिखा है यहाँ पे, तो हम इस टाइप की वैल्यू को यहाँ पे इस नम के वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते हमारे पास। ठीक, इसके अंदर जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 जो भी यहाँ पे डिफाइन करना है ऐसा न्यूमेरिक हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब है क्या, बेसिकली ये जो हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट होता है जो कि अपने पास मेमोरी लेता है, वो लेता है 2 बाइट की। इसकी रेंज कितनी है हमारे पास, इसकी रेंज है हमारे पास -32,768 से लेकर पॉजिटिव के 32,767 तक। ठीक, तो अब जैसे कि इसकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, वो एग्जांपल यहाँ दी हुई कि हम इसके अंदर इस तरह के, मैं इसके अंदर ये वैल्यू रखवा सकता हूँ 1 2 3 2 2 0 भी रखवा सकता हूँ, और माइनस की वैल्यू भी इसके अंदर जो है मैं स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक, अब कुछ और डेटा टाइप देखते हैं हम लोग। हमारे पास सेकंड टाइप से डेटा टाइप हुआ है फ्लोट। फ्लोट क्या होती है हमारे पास, जो कि सिर्फ और सिर्फ डेसिमल वैल्यू अपने पास स्टोर कर सकता है। ठीक, डेसिमल वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे शायद सवाल आया कि सर के हम लोग जो डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू के साथ अगर मुझे इसके अंदर इंटीजर वैल्यू डिफाइन करनी है तो क्या वो हो सकती है, क्योंकि वो भी नंबर में होती है हमारे पास और डेसिमल वैल्यू भी नंबर में होती है। तो फ्लोट टाइप के अंदर हम डेसिमल भी डिफाइन कर सकते हैं और इंटीजर की सिंपल नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर के अंदर हम लोग फ्लोट की वैल्यू, पॉइंट की, डेसिमल की वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते।
ठीक। तो इसको हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके, एक जाहिर सी बात है हम लोग एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो हम जब इसको परफॉर्म प्रैक्टिकली करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। ठीक। इसकी भी हमारे पास कुछ डिटेल है कि आपको किस तरह इसके अंदर अपलोड करते हैं, ये कितनी मेमोरी लेता है, इसकी एग्जाम्पल क्या है आपके सामने नीचे मौजूद है। ठीक। कि भाई ये 223.05 56.5 और ये 32। ठीक। सिंपल भी हमारे पास वैल्यू स्टोर हो सकती है। डबल क्या है हमारे पास, डबल हमारे पास बेसिकली ये भी एक डेसिमल पॉइंट ही, मतलब डेसिमल पॉइंट वैल्यू ही अपने पास स्टोर करता है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे कि ये 23.05 ये भी कर रहा है, 56.5 ये भी करता है, लेकिन ये हमारे पास 32.000000 लॉन्ग टर्म हमारे पास डेसिमल पॉइंट वैल्यू को अपने पास स्टोर कर रहा है। ठीक। कम से कम 10 डिजिट्स, पॉइंट के बाद कम से कम 10 डिजिट्स अपने पास से स्टोर कर सकता है। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में ये फर्क है कि ये अपने पास इसकी जो मेमोरी है वो ज्यादा है। ठीक। ये अपनी जब भी मैं इस प्रोग्राम को क्रिएट करूंगा तो अगर मैं डबल यूज करूंगा तो मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा ज्यादा हेवी होगा एज कम्पेयर टू फ्लोट से। देखो ये कितनी ले रहा है अपने पास 4 बाइट्स। ठीक। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ डबल से तो वो कितने ले रहा है, उसका डबल ले रहा है, मतलब कि वो 8 ले रहा है। ठीक। तो इसलिए हम मतलब जब हमें जरूरत होती है तो हम डबल जब ही यूज करते हैं, अदरवाइज उसको हम यूज नहीं करते। आगे हमारे पास एक टाइप दी हुई है चार। चार चार हमारे पास बेसिकली एक सिंगल टाइप की करेक्टर होता है कि जैसे मुझे कोई भी लेना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मुझे अभी जेंडर लेना है अपना मेल या फीमेल, आपको सिर्फ एम और एफ लेना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं चार डेटा टाइप, जो कि हमारे पास बिल्कुल ही एक लाइट वेट टाइप होती है हमारे पास, जो कि सिंपल एक बाइट लेती है। अगर मुझे इसके अंदर कोई ए एम सिंगल लेटर कोई भी डिफाइन करना है इसके अंदर तो हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 1 और 5 भी स्टोर हुआ हुआ है, तो 1 और 5 स्टोर तो हुआ है, लेकिन हमने इसके अंदर 1 और 5 को स्टोर किया है इस सिंगल कोटेशन के अंदर। अगर मैं इसको सिंगल कोटेशन के अंदर डिफाइन करता हूं तो इसका मतलब कि वो 4 में कन्वर्ट होकर वो 4 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे 4 के अंदर हम जो भी चीज दिखेंगे, नंबर में तो हमने नहीं देखा, फ्लोट में, इंटीजर में, डबल में, कि हमने यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगाया हुआ, सिंगल कोट लगाया हुआ हो, तो 4 के अंदर जो भी हम चीज डिफाइन करेंगे इसकी वैल्यू को वो हम सिंगल कोटेशन के अंदर डिफाइन करेंगे, चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो हमारे पास, तो वो 4 में चले जाएगा, वो ऐसा करेक्टर समझेगा। ठीक। क्योंकि 1 भी क्या है, एक करेक्टर है हमारे पास। वाइड टाइप हमारे पास थी जो कि हम लोग यूज करते थे, जो मैंने आपको बताया था कि वाइड मेन भी हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो। ठीक। तो वाइड क्या है हमारे पास, वाइड बेसिकली अपने पास कुछ भी स्टोर नहीं करता। वाइड मीन्स ये समझो सिंपली, वाइड मीन्स नथिंग, कुछ नहीं है ये हमारे पास। अगर मैं वाइड यूज कर रहा हूँ तो हमें कुछ नहीं करना, ना कुछ डिफाइन करना है ना कुछ करना, मतलब कि कुछ भी नहीं करना। ठीक। सारा काम जो हमारे पास है वो खुदा खुदा कंपाइलर जो भी हमारे पास है वो खुद ही इसको एक्सेप्ट करता होगा। ठीक। अब इसको, अब इन वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना है, तो किस तरह करते हैं, जैसे हमने मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन के अंदर हम काम करते हैं सारा का सारा, जैसे हमें मालूम है कि हम सारा काम जो करेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर ही करेंगे। तो हमने क्या किया, चार, चार के बाद मतलब एबीसी क्या है, एक वेरिएबल है। लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेटा टाइप, और राइट साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है, मतलब कि ये वो वेरिएबल है हमारे पास, वेरिएबल या आइडेंटिफायर। अब इसका मतलब कि चार एक डेटा टाइप है हमारे पास, जो कि जिसको भी चार के अंदर कोई वैल्यू लेनी होगी या देनी होगी तो वो एबीसी को यूज करेगा। ठीक। हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको शुरू में 1 कर दूं तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक। हमारा वेरिएबल बना ही नहीं, क्योंकि हम ऊपर जाके रूल्स पढ़ चुके हैं इसके। ठीक। नीचे हमारे पास दिया हुआ इंटीजर, उसके नीचे फ्लोट, फिर एरिया, डबल, डबल का हमने बनाया हुआ एक एरिया। तो ये हमारे पास बेसिक एक डेटा टाइप और वेरिएबल का हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि किस तरह हम इसको यूज करते हैं। ठीक। बाकी हम इसको नेक्स्ट लेसन के अंदर जो है वो उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास रियल में यूज करते हैं हम अपने पास डेटा टाइप को और वेरिएबल को। ठीक। ये थोड़ा सा बताना लाजमी था, क्योंकि अगर इस चीज को मैं बगैर बताए डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ मूव हो जाता तो आपको बहुत मुश्किल होती, क्योंकि एक डायरेक्ट एक चीज को समझने में और थोड़ी सी नॉहाउ लेके समझने में बहुत फर्क होता है हमारे पास। ठीक। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर जो है वो हम लोग डेटा टाइप और वेरिएबल का ही प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इसके अंदर, कि क्या है हमारे पास क्या चीज नहीं है हमारे पास के अंदर। ठीक। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।